हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सेहत से बहुत बढ़िया होंगे। मुझे आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे कि मैंने वीडियोस बनाई है कुछ और उसके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं और व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा इस प्यार के लिए और मुझे ऐसे मोटिवेशन देने के लिए कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके पास आप तक पहुँचाता रहूँ। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वो है लेटर। जब भी हम कभी भी किसी को लेटर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ए स्टूडेंट और इफ़ यू आर एम्प्लॉय इन समवेयर एल्स, सो आपको अपने बॉस को, अपने टीचर को या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, मीन्स किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी प्राइवेट ऑफिस में अगर आपको लेटर लिखनी है, तो लेटर के अंदर क्या कवर करना चाहिए, क्या नहीं कवर करना चाहिए और कितने तरह के होते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि इन केस अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नेबर्स को, अपने वेल विशर्स को, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। सो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं लेटर के टाइप्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लेटर, सो हमारे पास लेटर 3 तरह की होती हैं। आपने, मुझे नहीं पता कि आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, बट यहाँ पे क्योंकि हम स्किल्स अड्डे के ऊपर हैं और मैं स्किल्स बताना मेरा ड्यूटी है आप लोगों को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेटर हैं यहाँ पे वो 3 तरह की डिफाइन की गई हैं। और ये जो लेटर है इसके टाइप्स जो हैं वो है फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें कि हम किसी को जानते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि मुझे एक लेटर या एक एप्लीकेशन लिखनी है एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, एक इनकम टैक्स ऑफिसर को, एक सीबीआई को, एक पुलिस पर्सनल को, एक आर्मी पर्सनल को, और फॉर द एप्लीकेशन ऑफ जॉब और माइट बी फॉर द चेंज ऑफ बैंक अकाउंट और ओपनिंग एन बैंक अकाउंट इन एनी अदर बैंक। सो इन सारी लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। बिकॉज हम जिसको पोस्ट करने जा रहे हैं हमें ये नहीं पता, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, कि वो बंदा कौन है, कहाँ है, क्या करता है, क्या उसकी प्रोफाइल है। वी हैव नो नॉलेज अबाउट हिम और हर। सो इन सिंपल वर्ड हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे, डियर सर, डियर मैडम। सो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज को अपने सभी पॉइंट्स को कवर करने के लिए। और वो कौन कौन से पॉइंट कवर होते हैं वो आपको बताऊंगा मैं आज की वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही इफेक्टिव रहेगी और आपके लिए बहुत ही काम आने वाली वीडियो है इन फ्यूचर। सो बने रहिए मेरे साथ। सेकंड लेटर टाइप क्या रहती है हमारी, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर कब आती है कि हम किसी को जानते हैं, हम किसी को जानते हैं बट वो पर्टिकुलरली फॉर्मल लेटर में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और मैं यहाँ से किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मुझे उसका रेंट देने में डिले हो रहा है। तो अगर मैं रेंट देने में डिले हो रहा है तो मैं उस पर्सन को जानता हूँ ना कि वो पर्सन कौन है। सो उस तरह की लेटर को बोलते हैं सेमी फॉर्मल। फॉर्मल वो लेटर है जिसको हम नहीं जानते, सेमी फॉर्मल वो है जिसको हम कुछ हद तक जानते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं जानते कि हमारा उनके साथ खुला रिलेशन है, नहीं, अप टू सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। फिर आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर क्या है, जो कि पूरी तरह से इनफॉर्मल है, जो हम लिखते हैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने कोलीग्स को, लाइक हाय रोहन, हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर गुड, है ना, व्हाट्सअप। सो इस तरह की जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर। सो लेटर के बेसिकली 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इन तीनों के ऊपर आने वाली वीडियोस जो हैं अभी अपकमिंग वीडियोस में रहेंगी और मैं एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन आज जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि 3 तरह की टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी रहती हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इन तीनों लेटर्स के अंदर हमें कवर क्या करना है, ये सभी के अंदर कॉमन रहेगा। सिर्फ फर्क क्या रहेगा उनकी लैंग्वेज के ऊपर, कि हमें लैंग्वेज का ध्यान किस तरह से रखना है उन लेटर्स को यूज करते हुए। सो जैसे मैंने बताया, मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा आपके साथ कि जो फॉर्मल लेटर कौन सी होती हैं, इनफॉर्मल कौन सी होती है, सेमी फॉर्मल कौन सी होती हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इन तरह की लेटर्स को हम लोग किस तरह से अपने राइटिंग पैटर्न में लेके आ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फॉर्मल लेटर्स की बात करें तो लेटर ऑफ कंप्लेंट टू अ कंपनी। हम किसी कंपनी को कंप्लेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बॉट एनी मोबाइल इन द पास्ट और वो जो है अभी उसकी सर्विस और माइट बी वारंटी उसकी अभी चल रही है, बट आपको उस फोन में डिफेक्ट है। सो आपको क्या होगा कि आपको बिल के साथ कॉपी देनी है, लेकिन साथ में एप्लीकेशन भी देनी है। हालांकि आजकल सर्विस बहुत अपडेट हो गई है कि लेटर की जरूरत नहीं पड़ती, हम फॉर्म भरते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपनी ना सुने,
अंडर वारंटी हो तो क्या करोगे, आप कंज्यूमर कोर्ट भी जाओगे या वकील के पास भी जाओगे या कहीं कंप्लेंट बॉक्स भी जाओगे, तो वहां पे आपको लेटर लिखनी पड़ेगी। सो लेटर जो लिखेंगे वहां पे लेटर किस तरह की आएगी, वो आएगी फॉर्मल लेटर, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर कंसर्न बॉडी को नहीं जानते कि वो कौन है, क्या है। ठीक है, सो हमारी जो लैंग्वेज रहेगी वो फॉर्मल रहेगी। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे एग्जांपल्स की, हम कौन से एग्जांपल हम लेके चलेंगे जो कि फॉर्मल लेटर के अंदर अप्लाई होते हैं। सो सेकंड क्या है, लेटर टू अप्लाई फॉर ए जॉब। आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करनी है तो वहां भी जो लेटर रहेगी वो फॉर्मल रहेगी। फिर मेकिंग अ सजेशन टू अ कंपनी और अ लोकल गवर्नमेंट और ए न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर को या लोकल गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारे शहर, बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे रोड्स अप टू द मार्क नहीं है, टेलीफोन लाइन अप टू द मार्क नहीं है, तो हमें वहाँ की सेंट्रल बॉडी को या वहाँ की गवर्नमेंट को या वहाँ की अथॉरिटीज को हमें लेटर लिखना है, कम्युनिकेट करना है कि हाँ हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्लीज हमें इनसे बाहर निकालिए। सो वहाँ पे जो लेटर आएगी वो कौन सी आएगी, फॉर्मल आएगी, सो सिंपल। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग फॉर अ होटल इन लाइक लेह लद्दाख, मेरा एक ट्रिप है 10 डेज का और मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर मैं आपके होटल में रहूंगा वहाँ पे तो मुझे बताएं कि मैं कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लोर कर सकूंगा और मेरा क्या बजट रहेगा। सो अगर मैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ सो मुझे फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना होगा, सो मुझे यूज करना होगा फॉर्मल लेटर का। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं सेमी फॉर्मल लेटर्स की, सो मेकिंग अ सजेशन टू योर मैनेजर, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका कोई मैनेजर है तो नो डाउट आप उसको जानते हो ऑलरेडी कि हाँ वो रोहन है या वो अनुराधा है या वो ज्योति है या वो मुकुल है या वो अनिल है, आप उनको जानते हो। लेकिन वहां पे क्या लिखेंगे, डियर सर करके स्टार्ट करेंगे। नो डाउट कि जो लैंग्वेज हमारी होगी, जो टोन हमारी होगी राइटिंग लिखने की, वो फॉर्मल लेटर में नहीं आएगी बल्कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर आएगी। सो उनके अंदर हम लोग कौन से कीवर्ड यूज करेंगे, सेंटेंसेस कौन से रहेंगे, वो मैंने आपको बताया पहले स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग उसको कवर करेंगे आने वाली नेक्स्ट 3 वीडियोस के अंदर। एक वीडियो हमारी बनेगी किसके लिए, फॉर्मल लेटर्स के लिए, और एक वीडियो हमारी बनेगी सेमी फॉर्मल के लिए, और एक वीडियो हमारी बनेगी इनफॉर्मल लेटर्स के लिए। लेकिन आज की जो वीडियो है वो ओवरऑल वो तीनों के बीच में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ ये 3 लेटर्स होती हैं, उनकी टाइप्स किस तरह की होती है और हम उसको कैसे यूज करने वाले हैं। सेकंड बात करें, कंप्लेनिंग टू अ नेबर, आपके नेबर में कोई शादी है, रात से डीजे बज रहा है और आपको बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, आपके बच्चों को पेपर है, सो आपको अथॉरिटीज को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेंट लिखनी है कि हाँ हमारे नियर बाय में एक फंक्शन है जो कि हमें बहुत डिस्टरबेंस दे रहा है, तो प्लीज इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सो इस तरह के लेटर को क्या बोलेंगे, सेमी फॉर्मल। एंड देन आस्किंग ए टीचर फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके कोई टीचर हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ फेवर चाहिए उनसे तो आप उनको लेटर लिखेंगे, तो वो लेटर को हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल लेटर्स, क्योंकि आप उनको जानते हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करो इनफॉर्मल लेटर्स की, तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या है, जो कि ना फॉर्मल कैटेगरी में आती है ना सेमी फॉर्मल कैटेगरी के अंदर आती है। सो इनफॉर्मल लेटर्स क्या है, ए लेटर टू ए फ्रेंड फॉर अपोलोजाइज, आपको अपोलोजाइज के लिए, आपको क्षमा प्रार्थना के लिए आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखनी है, सिंपल। सो आप फ्रेंड को जानते हो, आप एक ऐसी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, है ना, जो कि फॉर्मल वे में चलती है आपकी, है ना। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर। सेकंड, इनवाइटिंग ए फ्रेंड, आपका कोई बर्थडे पार्टी है, कोई ओकेशन है जहाँ पे अपने फ्रेंड को बुलाना, इनवाइट करना चाहते हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ अगेन इनफॉर्मल लेटर। आस्किंग अ फ्रेंड फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अपने फ्रेंड से, उनसे पूछ रहे हैं, तो भी वो इनफॉर्मल के अंदर आएगी। लेकिन अगर हम किसी थर्ड पर्सन को पूछ रहे हैं तो फिर वो आएगी हमारी सेमी फॉर्मल या माइट बी फॉर्मल। क्यों फॉर्मल तब आएगी, क्योंकि अगर हम उसको नहीं जानते, इस एग्जांपल मैंने आपको दिया था होटल का, कि अगर आपको होटल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसके मैनेजर से, सो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो फॉर्मल लेटर के अंदर आएगा। एंड थैंक टू ए फ्रेंड, आपके फ्रेंड ने कुछ आपको प्रोवाइड करवाई, कोई चीज आपको दी उन्होंने, सो उसका आपने थैंक्स करना है कि हाँ आपने मेरा इस समय पर मेरा टाइम निकाला और मुझे ये चीज प्रोवाइड की जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी। सो उसको जो आपने थैंक यू करनी है, तो वो भी किस कैटेगरी के अंदर आएगा, तो ये आपका आता है एक इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर। सो जो मैंने आपको बताया वो लेटर 3 थे, कौन कौन से, फर्स्ट आपका था फॉर्मल लेटर्स, सेकंड आपका था सेमी फॉर्मल लेटर्स, एंड थर्ड आपका था इनफॉर्मल लेटर्स। और तीनों के तीनों लेटर जो हम यूज करते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, राइट। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
सो मेरी इन 3 टाइप्स को इन डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ क्योंकि ये जो स्किल्स अड्डा है, ये उन स्किल्स को कवर करेगा जो आज की डेट में बहुत रिक्वायर्ड है। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपने इस पूरे लाइफ के अंदर कि स्टूडेंट्स को जो कोर्स करते हैं कंप्यूटर्स का, इवन कि वो एमए भी कर लेते हैं और कुछ और हायर क्वालिफिकेशन भी कर लेते हैं, लेकिन अगर वो बात करें एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर अ जॉब, उनको वो लिखनी नहीं आती प्रॉपर वे के अंदर। सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आज की डेट में हम बात करें प्राइवेट जॉब्स बहुत सारी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो नहीं मिल पाता हमें। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स बहुत हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में जाने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि कंपनी ने क्या करवाना है। हम आगे फर्दर जाएंगे तो फिर ईमेलिंग आती है। सबको पता है ईमेल क्या होता है, बेसिकली यूज टू सेंड एनी मैसेज। बट मैसेज में क्या लिखेंगे? व्हाट्सएप, कहां पर हो, किधर हो, कब जाना है पार्टी में, नथिंग एज सच। आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोटेशन चाहिए, आपको कोई आपके डेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज हमारी पेमेंट क्लियर कीजिए, है ना। सो इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो फॉर्मल में आएगी या इनफॉर्मल में आएगी या सेमी फॉर्मल के अंदर आएगी। सो वहां पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो फोन पे नहीं रहता है ना, हाय हेलो करके नहीं चलता, वहां पे चलता है प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है, और जो कि है रिटर्न कम्युनिकेशन। सो ये वीडियो उनके लिए है जो वाकई में ही इन स्किल्स को गेन करने के बाद कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्किल्स अड्डा जो है ये हर तरह के स्किल्स को कवर करेगा, ठीक है। सो मैं फिर एक बार बीच में कहना चाहूंगा कि इन केस जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से कुछ नहीं जाता, एटलीस्ट उनका बेनिफिट होगा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। सो अपना भला के साथ साथ औरों का भी भला कीजिए, क्योंकि मैं भी आपका भला ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ राइटिंग ए लेटर। अगर मैं लेटर की बात करूंगा तो कौन कौन से ऐसे एसेंशियल पार्ट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्पीच की बात करेंगे, कि हमें अपने आप को जब करना होता है इंट्रोड्यूस किसी के सामने, तो हमें कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स कवर करने होते हैं ताकि हमारी स्पीच अच्छी हो। इसी तरह अगर लेटर अच्छी चाहते हैं तो आपको ये वाले पार्ट्स कवर करने होंगे, जिससे आपकी लेटर इफेक्टिवली वर्क करेगी और खुद देखने में पढ़ने में अच्छी लगेगी। सो इसको डिटेल में बताऊंगा मैं उस क्लास ऑफ टाइप के बाद, कि जिस लेटर टाइप में हम काम कर रहे होंगे उसके हिसाब से उनकी जो फॉर्मेशन है, उनके जो हुक लाइंस है वो आएंगी, वो आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि वो की पॉइंट्स जो हम लेटर के अंदर यूज करते हैं और जो हमें करने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है? बिगनिंग। हम स्टार्ट करते हैं डियर मुकुल, डियर सर, डियर मैम, है ना, इस तरह से। तो वो हमारा क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ बिगनिंग, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड, पर्पस। स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा कि हमारा राइटिंग का पर्पस क्या है। अगर मैं कंप्लेंट कर रहा हूं सो इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर, तो मेरी हुक लाइन जो होगी इट्स बेस्ड ऑन कंप्लेंट। अगर मैं इंफॉर्मेशन के लिए उनसे डिमांड कर रहा हूं सो मेरी हुक लाइन होगी आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट। सो इस तरह की जो हमारी है वो क्या रहेंगी? इट्स अ काइंड ऑफ पर्पस। तो पर्पस में लिखना होता है हमें अलग अलग लाइन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आई इंटेंड टू राइट दिस एप्लीकेशन, ये हमारा क्या हो गया? हुक लाइन हो गया। सो इस तरह से हम आगे अपने पैरा को बढ़ा सकते हैं। सो पहला क्या आया? हमारी बिगिनिंग आई। बिगिनिंग के बाद हमारा क्या आया? हमारा आया पर्पस। पर्पस के बाद क्या आता है? हमारा बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ में के अंदर क्या आएगा? डिस्क्राइब द सिचुएशन, कि आप किस सिचुएशन से जूझ रहे हो, ठीक है। सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है ना। पहले तो पर्पस था कि आपका पर्पस क्या है। अब उस पर्पस के ऊपर जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, चाहे वो प्रॉब्लम में हो चाहे वो ना हो, उसके बारे में आपको बताना है उस पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद बात करेंगे एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करेंगे एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, और वो उसके लिए मतलब वो डिफिकल्ट क्यों है आपके लिए, बेसिकली वो आप सब वहां मेंशन करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप किस तरह के सॉल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम के बाद आपने सॉल्यूशन की भी डिमांड करनी है ना। अब उनको ये नहीं छोड़ेंगे कि हाँ आप जो मर्जी करो, बिकॉज क्योंकि आप चाहते हो, अगर हम बात करते हैं कि आपकी सड़कें खराब है आपके गली मोहल्ले की, या फिर जहाँ पे आप लोकेलिटी में रहते हैं गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, सो अगर आप बताएंगे कि सर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, तो प्लीज आप उनको देखिए, है ना, और सोल्यूशन दीजिए। सो वो क्या सोल्यूशन देखेगा? वो पत्थर गिरेगा, वो बजरी गिरेगा, वो मिट्टी गिरेगा, वो क्या करेगा? डजंट नो। बट अगर आप उनको सजेशन दोगे कि इट वुड बी बेटर इफ यू मेड सच ए रोड, अगर आप वहां पे उनको बताएंगे कि अगर आप इन गड्ढों भरने की बजाय अगर आप वहां पे पक्की सड़क बना देंगे तो उसका जिंदगी भर के लिए सोल्यूशन हो जाएगा। तो सोल्यूशन अगर आप देते हैं तो उसके पास उनके पास क्या रहता है कि ऑप्शन खुल जाती है कि हाँ हम लोग ये काम कर सकते हैं, इन सिंपल।
सो प्रॉब्लम के बाद अच्छा है अगर आप उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें। वो इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते वो बात की बातें हैं, बट फिलहाल की बात यह है कि आपको सोल्यूशन देना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोजिंग की। आपने उसको थैंक्स बोलना है, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग आंसर, है ना, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू यूज फॉर क्लोजिंग। एंड एट लास्ट एंडिंग, लाइक यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली। फेथफुली कहाँ आएगा, सिंसियरली कहाँ आएगा, ट्रूली कहाँ आएगा, योर लव कहाँ आएगा, ये डिपेंड करता है। दीज आर दी बेसिकली एंडिंग, है ना, दीज आर दी बेसिकली एंडिंग वर्ड्स। सो ये जो की पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, पहला क्या है, आपको देना है ग्रीटिंग, मीन्स आप बिगनिंग करेंगे, बिगनिंग के बाद आप लिखेंगे आपके पर्पस क्या है, पर्पस के बाद आप बात करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स के बाद आप बात करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे वहां पे आपकी क्लोजिंग्स। सो ये आपके एसेंशियल पैरामीटर्स हैं जो आपको यूज करने हैं एट द टाइम ऑफ लेटर राइटिंग। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इस पूरी वीडियो का ओवरव्यू दूं तो आज मैंने आपको इतना बताया है कि हम जो इस वीडियो में सीखा है वो क्या है कि लेटर 3 तरह की होती हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सेमी फॉर्मल लेटर्स वो हैं जिसको हम देते हैं किसी ऑफिस के अंदर, किसी कॉर्पोरेट्स के अंदर और जॉब अप्लाई करने के अंदर। जब एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं वीडियो के अंदर, आप चेक कर सकते हैं वहां पे जाके। इनफॉर्मल लेटर्स वो है जिनको हम जानते हैं बट फिर भी कोई ना कोई बीच में गैप है, उस लेवल पे नहीं है। लाइक मैं बात करूं कि मेरा जो लैंडलॉर्ड है उनको मुझे किराया देना होता है, तो मैं उनको इतना ही जानता हूं कि मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ उनको मुझे किराया पे करना है, दैट्स इट। बट अगर मैं बात करूं कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जिस लेवल से मैं उनसे बात करता हूं वो उस लेवल से बात मैं उनसे नहीं करता। तो फ्रेंड जो है हमारे वो क्या हो गया, वो इनफॉर्मल हो गया। और जिनसे मैं बात करता हूँ जो मेरे हल्के फुल्के जानने में है, जो पहचान में है, वो मेरा क्या हो गया, इनफॉर्मल के अंदर आ गया। और फॉर्मल क्या है, जो मुझे नहीं जानते, जिनको मैं यूज करता हूँ कंप्लेंट करने के लिए या किसी इंफॉर्मेशन की डिमांड करने के लिए या फिर जॉब एप्लीकेशन के लिए। सो ऐसी ही वीडियोस आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होंगी। सो ऐसी वीडियोस अगर आपने और जानी है, सो प्लीज, what I want motivation, and only you are the person who gives me a motivation all the times. So मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक बताएंगे ताकि उनको इनका बेनिफिट हो। और मैं फिर जाते जाते आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कोई पर्टिकुलर स्किल्स आपको चाहिए जिनकी डिमांड आपको इस समय है, सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो मैं ट्राई करूंगा कि आपको उस स्किल्स के बारे में भी आपको जल्दी से वीडियो भेजूं ताकि आपका उसको बेनिफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।